बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चंद दिन पहले मार्केट में एक खबर आती है कि जी मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया गया है। जमात इस्लामी कलीदी किरदार अदा कर रही है। सिराजुल हक साहब और मिडल मैन है, और गवर्नमेंट और अपोजिशन तहरीक इंसाफ और PTM पीपल्स पार्टी इनके दरमियान ब्रिजिंग का किरदार अदा करेंगे और मामला आगे चलने चाहिए। फिर अब चलने चाहिए, हम तमाम लोग मुत्तफिक हैं। मामला कैसे आगे चलेंगे कि सिराजुल हक साहब जो है वो मुज़ाकरात में पार्ट प्ले कर रहे हैं, मुज़ाकरात को लेकर आगे चल रहे हैं, और अली जैदी साहब कराची से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यहाँ पर कार्रवाई रुकती नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान अरेस्ट हुए हैं, रिलीज हो गए, विद द बेस्ट ऑफ टाइम छोड़ दिया गया उनको। अब आगे चलिए तो आपको मैं एक कार्रवाई इस आज की सुनाता हूँ। आपको पता है चंद दिन पहले मार्केट में खबर घूम रही थी, स्पेशली लाहौर की हमारी जो न्यूज़ कम्युनिटी है उसके अंदर, कि ईद के प्लस माइनस, ईद से पहले तो एक दो दिन, ईद के एक दो दिन बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर आज इमरान खान साहब लाहौर हाईकोर्ट तशरीफ ले गए कि जनाब गैर कानूनी तौर पर हिरासा किया जा रहा है, और किसी किस्म की इस तरह की गिरफ्तारी को प्रिजर्व करने के लिए इमरान खान साहब ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया। 5 रुकनी बेंच बनाया गया आज लाहौर हाईकोर्ट का, जस्टिस अली बाकर नकवी साहब की सरबराही में, और उन्होंने दरखास्त पर समाअत की। अब आगे जरा सुनते जाइए कि साबिक वज़ीर आज़म के वकील सलमान सफदर ने कहा कि जितने मुकदमा दर्ज हैं इन सब में शामिल होना मुमकिन नहीं है। ईद के दिन ऑपरेशन करने की मुसद्दिका इत्तलात है, इसलिए ईद के 5 दिन के लिए रिलीफ चाहिए, क्योंकि ये इन दिनों में अदालत बंद होगी। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरखास्त की मुखालफत की कि अगर हुकूमत कानूनी कार्रवाई करती है तो इसकी इजाज़त इनसे लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस अली बाकर नकवी ने कहा कि कानून सबके लिए एक सा है, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि जो केसेस हैं इन पर कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। तो बेंच ने इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब ईद घर पे ना करें, तो इसके बाद क्या कहा लगा। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने करार दिया कि ये नहीं कह रहे कि अगर कोई तफ्तीश हो रही है तो इससे रोक दे, बल्कि अगर कोई केस है जिसका उनसे इल्म नहीं तो उन्हें बता दें, जिसमें वो जमानत ले सकें, जिसमें उन्हें जमानत नहीं ली हुई। सरकारी वकील ने कहा कि इनका केसेस का उन्हें इल्म होना चाहिए। अदालती इस्तफसार पर वकील ने बताया कि 10 केसेस की तफ्तीश के लिए JIT बनी हुई है। जस्टिस अमजद ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुलजिम भागने का इम्कान ना तो तफ्तीश को मुअत्तल भी किया जा सकता है। समाअत के दौरान इमरान खान रोस्टरम पर आए और कहा कि वो इंतखाबात चाहते हैं, इंतशार क्यों चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील की बातों से तस्दीक होगी कि एक्शन होगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि कानून से हटकर कुछ नहीं करेंगे। इस पर जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि आप जब ये कहते हैं तो शक पड़ जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम अदालती कार्रवाई के बाद हिरासा करने से रोक दिया गया इमरान खान साहब को, लेकिन ये इजाज़त भी दे दी गई कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। जो कि जिस किस्म की भी कानूनी कार्रवाई है वो इमरान खान साहब के खिलाफ की जाए, अदालत उसके अंदर नहीं रोकेगी। अब यहाँ पर 2-3 सवाल पैदा होते हैं। मुज़ाकरात, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि मुज़ाकरात एक ट्रैप है, और उसमें इमरान खान साहब को उनकी जमात को ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी कि जी मुज़ाकरात का लॉलीपॉप दे दो एंड उसके बाद ऑपरेशन भी करो, बंदे भी गिरफ्तार करो, सजाएं भी दो, मारो पीटो भी, नई नई FIR भी देते जाओ, और रिफ्यूज भी, और इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं होगा। उसकी एक कड़ी ये है कि इमरान खान साहब को आज जो मुसद्दका इत्तलात हैं कि ज़मान पाक पे ऑपरेशन होगा ईद के दिनों के अंदर, तो वो उनको मज़ीद तकवीत मिल जाती है उन इत्तलात को या उस इंफॉर्मेशन को कि वाकई में एक्सक्यूज मी कि वाकई में ज़मान पाक में ऑपरेशन होगा। अब कहानी इससे आगे क्या है। इमरान खान के को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो तमाम पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल जाएंगे, ये लोग सोचते हैं। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं बदलेगा। इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उनकी जमात मजीद जिद पर अड़ जाएगी कि भाईजान हम कमिटेड है इमरान खान के साथ। आप देख लीजिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्या होगा। वहाँ पर कोई 2-4 लोटे बने हैं, फिर लोग रिवर्स गियर में आए हैं, माफिया मांगी है, फिर आगे चले हैं, ये कहानी इस तरह चलती जाएगी। पंजाब के अंदर इस टाइम के ऊपर जो पॉपुलैरिटी की पीक इमरान खान साहब एंजॉय कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप फील्ड में निकलिए तो आपको आइडिया होगा। आप गिरफ्तार कर लीजिए, आप वक्ती तौर के ऊपर उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को तो मफलूज कर सकेंगे, पॉपुलैरिटी को नहीं रोक सकेंगे। अब आगे कहानी देखिए कि अभी ये क्रैकडाउन सिर्फ सियासी जमात के ऊपर नहीं है, ये सहाफ़ियों के ऊपर भी क्रैकडाउन है। अभी एक आधे दिन के अंदर आपको इत्तलात मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से काम करते हैं इस मुल्क के लिए, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन एक बार फिर से किया जा रहा है। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वो पाकिस्तान, उनका एजेंडा पाकिस्तान है।
अब उसको कोई भी रंग, कोई बयान दिलवा कर इधर उधर से आपको नजर आ जाएगा एक आधे दिन के अंदर कि बयान दिलवा कर के फलां बंदा पकड़ा था, उसने कह दिया कि ये भी इन्वॉल्व है एक्सक्यूज मी, ये भी इन्वॉल्व है, तो हमने उसको भी धर लिया है। FIR हो रही हैं, मेरी इतलात हैं, और एक आधे दिन के अंदर गिरफ्तारियां स्टार्ट हो जाएगी। इस तमाम तर काविश का मकसद क्या है, सवाल ये पैदा होता है। इस तमाम तर काविश का मकसद बदअमनी फैलाना, इंतशार फैलाना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को मजीद तकवीत देना, मजीद उसको स्ट्रेंथन करना, इलेक्शन से भागना, और फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि जी नवाज शरीफ के बगैर अगर इलेक्शन हुआ तो खुद ही लकीर खींचते जाएगी। जावेद लतीफ़ साहब से इस तरह का स्टेटमेंट दिलवा लेना, और आई वंडर कि व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे समझ नहीं आती कि ये कब थोड़े मेच्योर होंगे, तब ये नून लीग और उनके जो हमारी हैं सारे, ये कब जाकर समझदार होंगे कि सियासत में इस हद तक जाएंगे तो दूसरी जमातें भी फिर आपके खिलाफ उस हद तक जाएंगी और मजीद हालात ख़राब होते जाएंगे। लेकिन ये समझने वाले अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये लोग समझने वाले हैं या समझना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मरियम बीबी की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है सऊदी अरेबिया में। वो अहम मुलाकात आपके मुल्क के जो सियासी मंजरनामा है ना, वो मुकम्मल यकसर बदल कर रख देगी। वो इतनी अहम मुलाकात थी कि मैं कह सकता हूँ कि अब उनकी सपोर्ट से और उस मुलाकात के बाद तो मरियम बीबी जो हैं वो स्वीप करेंगी पूरे का पूरा इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। एक इतनी बड़ी शख्सियत से उनकी मुलाकात हो गई है, और इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो उन्होंने अपनी हिमायत का यकीनन, अगर वो मिले हैं वहाँ पर तो यकीनन कोई सियासत भी डिस्कस हुई होगी, और उन्होंने अपनी हिमायत का भी यकीन दिलाया होगा आई एम श्योर। और उस शख्सियत का नाम है अल्लामा नासिर मदनी साहब, मेरे चंद मेरे मक्खन वाले अल्लामा नासिर मदनी साहब जो हैं, वो उनकी मुलाकात हुई है मरियम बीबी से वहाँ पर सऊदी अरेबिया में। आई एम श्योर कि बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई होगी, अपनी काविशें बताई होंगी अल्लामा नासिर मदनी साहब ने सियासी जमात के लिए। और देखें कि मैं किस तरह बैड जोक्स क्रैक करता हूँ तहरीक इंसाफ के मुतालिक, मैं किस तरह बैड जोक्स क्रैक करता हूँ इमरान खान साहब के मुतालिक, किस तरह मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को हीरो बनाकर पोर्ट्रे करने की कोशिश करता हूँ, किस तरह मैं महंगाई के ऊपर जोक्स क्रैक करता रहा। और अब पिछले साल 1.5 साल से मेरी ज़ुबान कट गई हुई है, मैं बिल्कुल खामोश हूँ। मैं नेपाल चला गया था, नेपाल से निकला हूँ, तो अब मैं सऊदी अरेबिया आया हूँ। तो वो ये बड़ी अहम मुलाकात थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना था कि नासिर मदनी साहब माशाल्लाह हज उम्रे पे गए हुए, तो उनकी माशाल्लाह वहाँ पर ये बड़ी मुलाकात हुई है। बड़ी यकीनन ये मरियम बीबी के लिए भी बाइस फ़ख्र होगा कि अल्लामा नासिर मदनी साहब जैसी मशहूर व मारूफ शख्सियत ने उन्हें मुलाकात का शर्फ बख्शा, उन्हें वक्त दिया। वरना कहाँ नासिर मदनी साहब के पास टाइम है, इतने मसरूफ़ आदमी हैं, जो जोक्स क्रैक करने में, मिंबर पर बैठ कर जोक्स क्रैक करने में, महंगाई के ऊपर शोर मचाने पर। तो अब श्योर कि ये पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है ये बदलने में बड़ी मदद मिलेगी अल्लामा नासिर मदनी साहब की इस मुलाकात के बाद मरियम बीबी को। और यकीनन पॉलिटिकल एंगल्स भी बहुत डिफरेंट बताए होंगे अल्लामा नासिर मदनी साहब ने। बहरहाल एंड में 2-3 चीज़ें बड़ी, खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाएगी, ईद के ऊपर सहाफ़ी गिरफ्तार होने वाले हैं, ईद से पहले गिरफ्तार हो जाएंगे, बड़े सहाफ़ी कुछ ईद से पहले गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और नंबर 3 कि जी इस मुल्क में अभी बेहतरी सियासी जो है ना वो इस्तेहकाम वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुलाकातें DGM जो भी लोग कल से कह रहे हैं, वो जितनी भी मुलाकातें चीफ जस्टिस साहब से हो लें, लेकिन एट वंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।